हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम संस्कृत ग्रामर बताने का प्रयास करें जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप अगर मध्यमा बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आपको संस्कृत व्याकरण होता है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसमें आपको 100 नंबर का एग्जाम लिया जाता है ना। तो समझेंगे एक एक करके क्वेश्चन। जो भी आपको हम 50 सब्जेक्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल आपको है। तो आप लोग ये समझेंगे कि क्या क्या है ये जो हम 50 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। आपको जो मध्यमा बोर्ड के एग्जाम में देने वाले हैं आप लोग, जो 27 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और बारीकी से एक एक सब्जेक्ट का डेली वीडियो अपलोड होगा। अब सुबह शाम, एक सुबह में होगा एक शाम में होगा, और लाइव क्लास चलता है सुबह 7 बजे और शाम में भी 7:30 बजे चलता है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ ऑब्जेक्टिव जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाला जाएगा तो रिकॉर्डेड वहाँ से भी देख सकते हैं। लाइव में अगर जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास में तो आप सुबह के 7 बजे मॉर्निंग में और शाम में 7:30 बजे के बीच, आप इतना के बीच में आप लाइव आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पे आलोक विद्याकुल पे। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चों और समझेंगे, जो कि आपका जो भी एग्जाम में आता है संस्कृत व्याकरण का यही सवाल आपको रहेगा, है ना। तो आपको पूरा 100% श्योरली है कि ये आपको लड़ेगा। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 30 नंबर का आपका जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत साहित्य को भी हम बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अतिपह पद में कौन सा धातु है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन इसमें हम 4 ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। आपको ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आंसर ही हम बता रहे हैं। तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में अगर आपको रहता है तो वहाँ आंसर आराम से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है ना, अतिचिप पद में कौन सा धातु है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छिपु, है ना, ये है छिपु, ये है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सोवत किस लकार का रूप है। सोवत किस प्रकार की किस लकार का रूप है। तो लोट लकार की है। अगर आपने लोट लकार लीट लकार नहीं पढ़े हैं तो आज हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे शाम में, तो आप जरूर देखेंगे। चलिए ठीक है, या तो आज शाम में नहीं होता तो कल सुबह में जरूर हो जाएगा। आपको जो 5 होता है वो हम पूरा आज डिटेल में बताएंगे। चलिए, कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तीसरा नंबर है, श्रु धातु का लीट लकार प्रथम एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो आपको इसमें आपको आंसर करना है श्री नोतु, है ना। क्या हो जाएगा, श्री नोतु, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता किस शब्द का रूप है। पिता जो है किस शब्द का रूप है। तो पिता किस शब्द का रूप है, तो इसमें आपको रूप पूछा गया है, तो इसमें हम करेंगे पितु, है ना। तो ये लंग लकार लीट लकार ये सब चीज में आपको ये पढ़ना है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो अगर आपको लीट लकार लोट लकार अगर पढ़ना होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस शब्द का रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह ईदामी, है ना, इसको लिखेंगे ईदामी, ये हमको आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। पा धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो पीपा, क्या हो जाएगा, पी और बा, यही होगा हमको आंसर। आपको बस ये संस्कृत व्याकरण में इसी ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, कोई हार्ड नहीं होगा। चलिए, यहाँ का रहना, द्विशती किस लकार का रूप है। तो लीट लकार की, कौन सा, लीट लकार की ये है। देखिए यहाँ पे है गच, गच किस धातु का रूप है। गच किस धातु का रूप है, तो हम लिखेंगे गम, क्या हो जाएगा, गमी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदस शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है। अगर आप बार बार हम बता रहे हैं बच्चों कि अगर लीट लकार लोट लकार आपने नहीं पढ़े हैं
तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको इसको डायरेक्ट अगर याद करेंगे, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं अगर याद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। आपको मान लिया जाए कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, चारों इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत होने वाला है। इसलिए हम डायरेक्टली आपको आंसर बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप एग्जाम में जाएंगे और वहाँ पे जब आंसर यहाँ से पढ़ के जाएंगे वहाँ आराम से टिकट कर लेंगे। तो कह रहे हैं ना, विदिशा शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा विदुषी। सत्य। चलिए अहम, अहम माने तो आप लोग समझते हैं मैं, तो यहाँ पे करा अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है, तो इसको हम लिखेंगे असमद। क्या लिखेंगे? असमद। चलिए नदी शब्द का मूल रूप क्या होता है, नदी शब्द का मूल रूप क्या होता है, ये बिहार बोर्ड में भी आपको पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण, और आपको मध्यमा बोर्ड में भी आएगा। तो लिखेंगे नदी शब्द का मूल रूप क्या होता है, तो नदी शब्द का मूल रूप लिखेंगे, क्या रहा है ना, नदी शब्द का मूल रूप हमसे पूछा गया है तो लिखेंगे नदम, नदमु। चलिए यहाँ पे करा विभूति पद में मूल धातु कौन होता है, तो क्या हो जाएगा? भू हो जाएगा। क्या होगा? भू हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो भा होगा। क्या होगा जो यहाँ पे हम आंसर इसको टिकअप करेंगे, भा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावता किस शब्द का रूप है, भाविता मतलब भावता किस शब्द का रूप है, तो भू शब्द का। क्या? भू शब्द का रूप है। इसका आंसर कौन सा करेंगे, तो भू शब्द का। यहाँ पे कह रहा है मातीसु में कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति होती है। आज हम पढ़ाने वाले हैं सारे चीज को, है ना। तो भूति में कौन सी विभक्ति होगी, तो सप्तमी विभक्ति होगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकुर्वन में कौन सी धातु है, आकुर्वन में कौन सी धातु है, तो क्री है। कौन सा है? क्री है। चलिए गंग धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमको आंसर हो जाएगा आगच्छम, आगच्छम। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है जाहिद किस धातु का रूप है, जाहिद किस धातु का रूप है, तो हनु का। क्या है बच्चों? हनु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाखा किस शब्द का रूप है, तो शाखा किस शब्द का रूप है, तो सखी का। किसका? सखी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करा मति, मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का एक रूप कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा? मति, है ना, मति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ... संस्कृत पढ़ती वाक्य में रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। कह रहा है ना, मोहन ... खाली स्थान संस्कृत पढ़ती वाक्य में रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा शिक्षा केल, शिक्षा केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ... मतलब खाली स्थान भोजन कृत्रिम वाक्य के किस स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा महिम। चलिए यहाँ पे करा पेचुता किस धातु का रूप है, तो पेचिता, पंचम का। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलिखित किस लकार का रूप है, तो लंग लकार की है। किस लकार की बात कर रहा है बच्चों, तो लंग लकार की बात कर रहा है, तो हम इसका आंसर करेंगे लंग लकार। यहाँ पे देखिए लता, लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमको लता भी, है ना। क्या हो जाएगा? लता भी। यहाँ पे अगछती किस पुरुष का रूप है, तो प्रथम पुरुष का रूप है। किसका रूप है, तो प्रथम पुरुष का रूप है। तो ये आपको 25 ऑब्जेक्टिव था, तो 25 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 25 इधर है। यहाँ पे जो सवाल हम आपको लिखे हैं ना, यही सवाल आपको पूछा जाएगा। आप निश्चित होकर पूरा वीडियो देखेंगे, तभी जाके आपको। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, कॉल आ रहा है कि ये संस्कृत व्याकरण है क्या, क्या
आएगा क्वेश्चन। तो हम आपको बता रहे हैं वो इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हम संस्कृत व्याकरण का ही रिकॉर्डेड वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे करा है राजस्व में कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। कह किस शब्द का रूप है? कह किस शब्द का रूप है? तो किम की। क्या हो जाएगा? हमको आंसर हो जाएगा यहाँ पे किम। चलिए साधु, देखिए कह रहा साधु शब्द में सप्तमी एक वचन के रूप कौन सा होगा? तो सप्तमी पूछ रहा है साधु का, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन हो जाएगा? हमको साधो। क्या हो जाएगा? साधो हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 किस धातु का रूप है? 80 किस धातु का रूप है? तो असु। किसका? असु का। चलिए यहाँ पे कह रहा है द अस्तित्व किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का। यहाँ पे लोट लकार हो जाएगा। न नदी अस्ति है ना, न अस्तित्व किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का। इसका भी हो जाएगा क्या? हमको लोट लकार ही होगा। चलिए यहाँ तिष्ठ किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का। इसका क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा एधी किस धातु का रूप है? तो आसु का। किसका? आसु। चलिए किसका? आसु का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लभ धातु है ना, लभ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो ये मेरा हो जाएगा, इसका आंसर हम करेंगे लभ। ते हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा? ते। तो हम लोट लकार लीट लकार अगर हम पढ़ाएंगे ना, ये जो 5 गो है अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो ये जो अभी हमने बता रहे हैं वो पूरा समझ में आप लोगों को आएगा। तो अगर आज शाम तक अगर आप वीडियो अपलोड हो जाता तो जरूर देखिएगा। अगर आज शाम में नहीं होता तो कल मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में अपलोडेड हम कर देंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम धातु की लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो क्रू होगा। कौन होगा बच्चों? क्रू होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन में कौन सी धातु है? तो हनन। क्या है? हनन होगा मेरा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भा किस लकार का रूप है? भा किस लकार का रूप है? तो भा किस लकार का रूप है? तो लोट लकार की है। कौन सा है? लोट लकार की है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारिस, क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरा? सरिसा स्नातक में सुरन कंड गृहण वाक का क्रियापद गिरनी किस लकार का है? तो लोट लकार का है। किसका है? लोट लकार का है। यहाँ पे देखिए दास्यति किस लकार का रूप है? तो लीट लकार का। क्या है? लीट लकार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतम धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? क्रोतु। क्या हो जाएगा? हमको क्रोतु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोतु हो जाएगा। चलिए ये सारे सवाल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे करा तुद पद में कौन सा धातु है? तुद पद में कौन सा धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुद। चलिए मुनि, यहाँ पे देखिएगा मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? मुनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनि ये हो जाएगा। ये सारे सवाल आपको, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुनि का धातु रूप लिखे, मुनि का धातु रूप लिखे या तो एक सतमी वचन लिखे। ये आपका सवाल आपको 5 नंबर में आपको मध्यमा बोर्ड में पूछा जाता है। तमस्यम किस शब्द का रूप है? तो यहाँ पे हो जाएगा तातु। क्या हो जाएगा? तातु। चलिए यहाँ कह रहा है ना कि रामना किस विभक्ति का रूप है? आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि राम शब्द रूप लिखे, राम का शब्द रूप लिखे। ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा मध्यमा बोर्ड में, है ना। चलिए कि रामा किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। किसकी? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचयुक्त विधि लिंग लकार के किस रूप का है? तो प्रथम का है। किसका? प्रथम का है। ऋषभव में कौन सा विभक्ति होता है? ऋषभव में कौन सा विभक्ति होता है? तो तृतीय विभक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद किस लकार का रूप होता है?
तो लोट लकार का होता है। किसका होता है? लोट लकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा? तो लिखी सती होगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, लिखी सती। तो ये सारे सवाल आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव ने हम बताए हैं, तो इससे ज़्यादा इतना इससे जो संस्कृत व्याकरण का है आप लोगों इससे ज़्यादा नहीं होगा। और हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आज वीडियो को पूरा अंत तक जरूरी देखें। और इससे ये आपको ये फायदा ये होगा कि आप ऑब्जेक्टिव में आपको 30 नंबर का मध्यमा बोर्ड में पूछा जाता है। कितना नंबर का? 30 मार्क्स का। तो आपको 30 में 30 आ जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये हमको संस्कृत व्याकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ों को। तो आप वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और हम जो सब्जेक्ट बचा हुआ उसको हम लेकर के, जो संस्कृत का 3 पेपर है, तीनों का हम टोटल वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएंगे, हम कमेंट पढ़ के ही आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।